हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है, होली का त्योहार हो चुका है समाप्त और हम अब वापस से आ चुके हैं अपनी पढ़ाई पर। आज फिर हम आपके लिए लाए हैं हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 1 करने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो जो सेट नंबर 1 की है वो अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। और ये दूसरे एमसीक्यू क्वेश्चन पे आपके लिए लेकर आया हूँ हिस्ट्री के। काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होने वाले हैं। अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैनल इस तरह की लगातार आपको वीडियोस देता रहेगा। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस हम आपके लिए आज लेकर आए हैं और क्या क्या आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट इनमें से हो सकता है। जैसे कि बच्चों पहले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि बनावली हड़प्पा संस्कृति का सबसे प्राचीन पुरा स्थल है निम्नलिखित में से किस आधुनिक भारतीय राज्य में स्थित है। पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में या फिर उत्तराखंड की। बच्चों अगर बनावली की बात करें तो वो हरियाणा के अंदर मौजूद है और इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। आर ई एम व्हीलर, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल या फिर अलेक्जेंडर कनिंघम। बच्चों को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम थे, जिन्होंने इसकी स्थापना के समय इसका अध्यक्ष पद संभाला था। तीसरे प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि जानकारी से महाभारत के चरित्र की पहचान कीजिए। वे निषाद था, वे द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानता था, उसने अपने दाहिने हाथ का अंगूठा द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में दे दिया था। घटोत्कच था, नकुल था, एकलव्य था या फिर सहदेव था। आप सभी को पता है बच्चों, ये किरदार जो था वो एकलव्य का था। ये सारी क्वालिटीज एकलव्य के बारे में बताई गई है। अपने अगले प्रश्न पर चल लेते हैं, चौथे प्रश्न पर। चौथे प्रश्न में कहा है कि निम्नलिखित में से किसने ये शब्द कहे मान्यता अनुसार। तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। महावीर, सिगल, बुद्ध या फिर आनंद। बच्चों अगर हम इसकी बात करें तो ये स्टेटमेंट जो है महात्मा बुद्ध की है। महात्मा बुद्ध के द्वारा ये स्टेटमेंट, ये शिक्षा दी गई थी। पांचवें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से प्रभावती गुप्त के बारे में कौन सा सही है। वे गुप्त राजवंश की रानी थी, वे संसाधनों पर अपनी पैठ रखती थी, वे सम्रांतों को भूमि दान देती थी, वे चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पर सही तरीके से जो आपका ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, सम्रांतों को भूमि दान देती थी। सम्रांतों को भूमि दान नहीं दिया करती थी, वो सिर्फ ब्राह्मणों को भूमि दान देती थी। ठीक है। छठे प्रश्न की बात करें तो बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। बुद्ध शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे, उन्हें संघ की चारदीवारी के अंदर रखा गया था, जीवन के कटु यथार्थ से उन्हें अवगत कराया गया था, वृद्ध व्यक्ति और बीमार को देखकर उन्हें गहरा दुख हुआ था। इसमें से जो पहली स्टेटमेंट है वह बुद्ध शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे, और जो चौथी स्टेटमेंट है वृद्ध व्यक्ति और बीमार को देखकर उन्हें गहरा दुख हुआ था, ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है और हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट और फोर्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही उत्तर होने वाला है। सातवें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य या फिर विक्रमादित्य। तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य साम्राज्य के क्या थे, संस्थापक थे। आठवें प्रश्न की बात करें, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। कह रहा है अंडाल जो है, अंडाल जो है आप किससे मैच कीजिएगा, इसे अलवार से मैच कीजिएगा। बासवन्ना जो है वो एक लिंगायत था। कर इक्काल अपमयार जो था वो एक नयनार था, और बाबा फरीद जो है वो एक सूफी संत हुए। तो यहाँ पर फर्स्ट का थर्ड के साथ जो मैच हो रहा है, फर्स्ट का थर्ड के साथ कौन सा मैच हो रहा है, आप देख लीजिए यहाँ पर सी मैच हो रहा है। सेकंड का सेकंड के साथ, थर्ड का फोर्थ के साथ और फोर्थ का फर्स्ट के साथ मैच होना चाहिए। सारी स्टेटमेंट ये वाला जो ऑप्शन है पूरी कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 9 पर हम आ गए हैं। प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित यात्रियों में से कौन पुर्तगाल से संबंधित है। इब्न बतूता, मार्को पोलो, दुआर्ते बरबोसा या फिर
अल-बिरूनी। बच्चों अगर हम बात करें यहाँ पर इब्न बतूता जो था वो मोरक्को से आया था, मार्को पोलो इटली से आया था, अल-बिरूनी उज़्बेकिस्तान से आया था। जबकि दुआर्ते बरबोसा जो है वो एक पुर्तगाली यात्री है। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाएगा। 10वें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि फ्रांसवा बर्नियर के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? वे एक चिकित्सक, दार्शनिक तथा इतिहासकार था। मुगल साम्राज्य में अवसरों की तलाश में आया था। वे राजकुमार दारा शिकोह का चिकित्सक बना। बर्नियर के लेख स्पेन में प्रकाशित हुए। पहली स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। जबकि आपकी जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो क्या है? गलत है। तो फोर्थ स्टेटमेंट जिसमें नहीं होगा ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 11वें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र डैश था, जिस पर राज्य के सैनिक व नागरिक मामलों की जिम्मेदारी थी। एकता व्यवस्था, अमरनायक व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था या फिर इदारेदारी व्यवस्था। अगर हम मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष की बात करें तो यहाँ पर मनसबदारी व्यवस्था जो है वो एकदम सही सटीक उत्तर हो जाएगा आपका। 12वें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि निम्नलिखित को कालानुक्रमबद्ध कीजिए और निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तुलुओं द्वारा सुलुओं सैनिक कमांडरों का स्थान लिया गया। कृष्णदेव राय ने उड़ीसा के शासकों का दमन किया। तालीकोटा युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की शिकस्त हुई और हरियर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। अब ये सारी चीजें विजयनगर साम्राज्य के बारे में है, तो फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो आपकी सबसे पहले हो जाएगी। फोर्थ स्टेटमेंट सबसे पहले, तो यहाँ पर देखिए चारों ही ऑप्शन जो है फोर्थ स्टेटमेंट फर्स्ट है। और ये वाला जो तालीकोटा वाला है वो विजयनगर साम्राज्य को शिकस्त खानी पड़ी, सबसे लास्ट में होता है। तो थर्ड वाला सबसे लास्ट में होगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी और डी दोनों में से कोई एक सही हो जाएगा। तुलुओं द्वारा सुलुओं सैनिक कमांडरों का स्थान लिया गया। तो यहाँ पर ये वाली जो स्टेटमेंट है फर्स्ट स्टेटमेंट, वो सेकंड स्टेटमेंट से सबसे पहले घटित होती है, क्योंकि कृष्णदेव राय जो है वो सुलु वंश से संबंधित थे। और ये वाली जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फर्स्ट स्टेटमेंट के बाद होगी। तो फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट और फिर फोर्थ, ठीक है, इस तरीके से चलेगा 1 2 4 3। फोर, फोर पहले होगा, फोर पहले होगा आपका। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही उत्तर हो जाने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न की। 13वां प्रश्न जो है हमारा वो कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर बृहदेश्वर मंदिर स्थित है? बीजापुर, विजयनगर, बेलूर या फिर तंजावुर। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, तंजावुर। तंजावुर के अंदर जो है बृहदेश्वर मंदिर मौजूद है। 14वें प्रश्न जो है आपका अभिकथन और कारण वाला प्रश्न है। और अभिकथन में कह रहा है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के कृति इतिहास को समझने के लिए हमारा मुख्य स्रोत ताहीने अकबरी ग्रंथ है। ये बात एकदम सही है। खेती, करों की उगाही और राज्य तथा जमींदारों के बीच के रिश्तों के लिए राज्य द्वारा किए गए इंतजाम का लेखा जोखा इस ग्रंथ में सावधानी से पेश किया गया। ये बात भी एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अभिकथन और कारण दोनों ही सही है। और जो कारण है वो अभिकथन की क्या करता है? व्याख्या करता है। 15वें की बात करें तो 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से दिल्ली का सम्राट कौन था? ब्रिटिश कद्र, औरंगजेब, बहादुर शाह या फारूक सियार। 1857 के विद्रोह के समय ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह जो थे वो आपके दिल्ली के सम्राट थे, मुगल बादशाह थे। इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। 16वें प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित घटनाओं को सुमेलित कीजिए। कह रहा है घटना, पांचवी रिपोर्ट इसमें से किससे मैच होगा? जमींदारी प्रथा, संथालों की भूमि, कपास में तेजी या फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो पांचवी रिपोर्ट का फर्स्ट के साथ मैच हो जाएगा। दक्कन दंगा आयोग जो है वो आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था में आ जाएगा, फोर्थ में आ जाएगा। दामिनी को जो है आपका सेकंड में आ जाएगा। और अमेरिकी गृह युद्ध जो है वो कपास में तेजी आ जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का फोर्थ और आपका थर्ड का सेकंड और फोर्थ का थर्ड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही उत्तर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी।
17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? दादा भाई नहरू जी, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर बाल गंगाधर तिलक? तो बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। 18वें प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि निम्नलिखित को क्रमबद्ध कीजिए। गांधी जी का असहयोग आंदोलन का आह्वान करना, गांधी जी का खेड़ा सत्याग्रह, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह और गांधी जी का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भाग लेना। तो सबसे पहले तो गांधी जी की बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भाग लेते हैं, उसके बाद वो चंपारण सत्याग्रह करते हैं, उसके बाद फिर खेड़ा सत्याग्रह करते हैं और उसके बाद उनका असहयोग आंदोलन चलता है। तो फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट ये ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा क्योंकि ये चैनल आपको इस तरह की लगातार वीडियोस देता रहेगा। 19 प्रश्न की बात करें तो कह रहा है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? के एम मुंशी, बी एन राव, बी आर अम्बेडकर या एस एन मुखर्जी? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो बी आर अम्बेडकर जी थे भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष। 20वें प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से किस भाषा को गांधी जी ने राष्ट्रीय भाषा का दर्जा देने के लिए बल दिया था? हिंदी, हिंदुस्तानी, संस्कृत या फिर अंग्रेजी? तो बच्चों इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी है, हिंदुस्तानी पर ज्यादा फोकस गांधी जी कर रहे थे कि हिंदुस्तानी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। 21वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित में से किसने आरा बिहार से नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह ने, नाना साहेब ने, तात्या टोपे ने या फिर शामल ने? ऑप्शन नंबर ए कुंवर सिंह इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि कुंवर सिंह के द्वारा ही आरा बिहार से नेतृत्व किया गया था। अब आ जाते हैं हम अपने सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस हमारे खत्म हो चुके हैं और अब हम फटाफट से मैप को देख लेते हैं कि मैप के किस तरीके के क्वेश्चंस हैं। आपका 31 से पैराग्राफ वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है और पैराग्राफ वाले क्वेश्चन आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। तो आगे हम बढ़ जाते हैं इस पे अपने मैप वाले क्वेश्चंस पे और मैप में देख लेते हैं कि क्या क्या पूछा गया है। 34वें प्रश्न पे मैप वाला प्रश्न शुरू होता है और इस पे 3 चीजें पूछी गई है। एक कालीबंगा को दर्शाना है, सेकंड भरूच को दर्शाना है, थर्ड अजमेर को और अथवा में विजयनगर बता दिया गया है। और सेकंड में जो इसका है कह रहा है राजनीतिक रेखा मानचित्र पर 2 स्थान है ए और बी और जो 1857 में अंग्रेजों के अधीन क्षेत्र थे उन्हें पहचानिए और उनके सही नाम उनके निकट खींची गई रेखाओं पर लिखिए। ठीक है, तो इसका सही उत्तर किस तरीके से हो जाएगा हम देख लेते हैं आगे। मैप वाले प्रश्न पे भर लेते हैं। यहाँ जो ए है ये आपका क्या हो जाएगा, ये बिहार की राजधानी पटना हो जाएगा। ठीक है, पटना जो उस समय आरा वगैरह काउंट किया जाता था, आरा भी इसे कह सकते हैं। ठीक है, और ये जो बी अक्षर है, बी अक्षर जो है वो आपका सूरत को दिखाता है। गुजरात का एक राज्य है जो उस समय अंग्रेजों के अधीन रहा करता था। ठीक है, सूरत। यहाँ पर अगर हम इन 3 बिंदुओं की बात करें, जो 3 बिंदु दर्शाए गए हैं, तो ये वाला जो बिंदु है ये आपका है कालीबंगा जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। ये है आपका अजमेर, ये एक सूफी संत की दरगाह थी जो मुगलों के अधीन थी। ये वाला जो है आपका भरूच है जो मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि एक बौद्धिक स्थल है। ठीक है, और फिर आपका एक बिंदु और रह जाता है, ये है आपका विजयनगर की राजधानी हम्पी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में आपको किसी भी तरह की कोई भी नॉलेज चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।